आप सभी लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि रातें लंबिया लंबिया। गाने तो सुनते हैं ना आप? ये गाने का मतलब क्या होता है और इसके पीछे एक्चुअल ज्योग्राफिकल मीनिंग क्या होती है इस वीडियो में समझाता हूँ। क्योंकि आज का डेट जो है ना 23 सितंबर वो एक इम्पॉर्टेंट डेट है। इक्वल डे विथ इक्वल नाइट। क्यों होता है ये मार्च और सितंबर में, इसको समझने के लिए इस डायग्राम को बेसिकली समझने के लिए कि 0 डिग्री पर अभी सूर्य परपेंडिकुलर है। देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। तो इस डायग्राम को समझने के लिए पहले इस डायग्राम पर आते हैं। छोटा ही वीडियो होगा, ज़रूर पूरा देखिएगा तो आपको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और यह कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो आगे आपकी क्लाइमेटोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये सूर्य है। ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष में यानी ऑर्बिट में एक दो तरह से घूम सकती है, सर्कुलर या इलिप्टिकल कोई भी ग्रह। लेकिन पृथ्वी इलिप्टिकल फॉर्म में ही घूमती है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो दो क्षण ऐसा आता है, दो पॉइंट ऐसा आता है जब एक समय पृथ्वी सूर्य के बेहद करीब आ जाती है और दूसरा क्षण ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर चली जाती है। दिख रहा होगा यहाँ पे। और बाकी अलग अलग पोजीशंस तो बहुत सारे बनेंगे जो बनाना संभव भी नहीं है यहाँ पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यह पोजीशन 3 जनवरी के आसपास जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ही नज़दीक होती है तो उसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं। वैसे करके जनवरी के बाद फरवरी मार्च में एक डेट आता है 21 मार्च। आपको ही पता है 21 मार्च नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी अगर मैं यह पृथ्वी बनाऊं तो इसका दो हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जहाँ पे इंडिया आता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 मार्च में स्प्रिंग होता है, बसंत ऋतु होती है और उस समय भी इक्वल डे इक्वल नाइट होती है। अब देखिएगा गौर से। क्यों? क्योंकि सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करने के चक्कर में पृथ्वी ऐसे पोजीशन में आ जाती है कि वो परपेंडिकुलरली उसके समान आ जाती है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर वो काफी नजदीक भी होगी। और साथ ही साथ नज़दीक होने के साथ साथ वहाँ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी। क्योंकि पृथ्वी जब ये घूम रही है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो उसका जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री है, वह सूर्य के एकदम सामने आ जाएगा। तो सूर्य की जो प्रकाश होगी, यहाँ पे देखिएगा, सूर्य की जो प्रकाश होगी वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर पृथ्वी पर पड़ेगी। अब जितनी प्रकाश परपेंडिकुलर यहाँ पर पड़ेगी तो उतना ही क्षेत्र पे इक्वल डे या फिर इक्वल नाइट होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम भी रही है। होपफुली आप समझ रहे होंगे इस चीज को। वैसे ही 21 मार्च के बाद फिर एक डेट आता है, जो आता है 21 जून। आपने सुना होगा 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में समर पड़ता है। और समर में क्या होता है, डेज लंबे हो जाते हैं, रात लंबे नहीं होते, डेज लंबे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी मार्च से जून की तरफ जा रही है, महीने बढ़ रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज लॉन्गर हो रहे हैं और नाइट्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। वैसे ही यह पृथ्वी, एक टाइम आता है जब 4 जुलाई को यह पृथ्वी सबसे दूर हो जाती है सूर्य से। उस वक्त को एपीहेलन बोला जाता है। और एपीहेलन में देखा जाता है कि दिन लंबे ही होते हैं। फिर जुलाई के बाद फिर सितंबर आता है, जहां पर हम आज हैं टुडे। आज 23 सितंबर है। वापस पृथ्वी इसी पोजीशन पे आ गई है जहां पर वो परपेंडिकुलर इक्वेटर परपेंडिकुलर हो गया है सूरज के, जिससे इक्वल डे और इक्वल नाइट फिर से आ रहे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर अब समझेंगे तो ये बहुत ही ईजी होगा और हमें क्लियर होगा कि ये क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे और अच्छे से वो चीज़ें क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे ये सूर्य है। अभी ये 23 सितंबर को मैंने बोला और 21 मार्च को मैंने बोला कि यह इक्वेटर जो है, 0 डिग्री जो है, वो सूर्य के परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा। और क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसलिए सूर्य को एज्यूम करिए इस फिगर में कि सूर्य ऊपर जा रहा है, सूर्य नीचे जा रहा है। एक्चुअल में सूर्य नहीं जा रहा है, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन समझने के लिए ज्योग्राफी को मैप्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अब 23 सितंबर के बाद यह सूर्य नीचे की तरफ जाएगा, यानी सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा, यानी 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सूर्य चला जाएगा, यानी ये वाला डेट आएगा जहां पर पृथ्वी 22 दिसंबर को घूमते घूमते, तो 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर आ जाएगा।
जिसके कारण नाइट्स क्या होंगे, ये देखिए 0 डिग्री के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या है, इंडिया। तो इंडिया के लिए नाइट्स क्या होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि पृथ्वी नीचे है, सॉरी सूर्य नीचे आ गया है, तो सूर्य की जो प्रकाश है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक अब उतनी नहीं जा रही। तो सभी खेल जो है ना वो सूर्य के चारों तरफ घूमने के कारण है। वैसे ही अगर सूर्य ऊपर पहुंच जाता है 21 जून को, तो वो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, कर्क रेखा। तो सूर्य जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कभी करीब रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सनरेज इंसोलेशन यहाँ पे पड़ेगा, और यहाँ पे डेज जो होंगे वो लंबे हो जाते हैं, इसलिए हमें जून में समर दिखता है इंडिया में। तो होपफुली ये सीजन्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।